अभी हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे नाम बता रहा है डुअल, डुअल मतलब द्वैत, द्वैत मतलब दो, मतलब ये दोहरी प्रकृति की बात बता रहा है। प्रकृति, यहाँ पे दो प्रकृति की बात कही जाएगी। प्रकृति कैसे दो है, तो दो नेचर की बात करेंगे, और वो दोनों नेचर कौन कौन से होंगे, तो वो होगा पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। देखिए ध्यान से अच्छी तरह बात को समझेंगे। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, वही पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में बात करें तो इसी चैप्टर में, अब ये चैप्टर में आपको डिस्कस क्या करना है कि रेडिएशन में भी, रेडिएशन मतलब लाइट, तो लाइट की बात करते हैं तो लाइट में भी रेडिएशन है डुअल नेचर, मतलब रेडिएशन में भी दो नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। मैटर मतलब ये मार्कर, ये बोर्ड है ना, हर चीज जो आपके सामने जो मैटर है, तो हर मैटर भी दो नेचर को फॉलो करता है। पार्टिकल में भी मैटर मतलब पार्टिकल में भी दो नेचर है। ये सारे मैटर, ये बोर्ड, ये आप समझ रहे बात को ध्यान से, ये हाथ पैर, ये सब मैटर है, उसमें भी दो नेचर है। तो यही दो नेचर की जो बात कही जा रही है, डुअल नेचर की जो बात कही जा रही है, इस चैप्टर में उसी को स्टडी करना है। तो ये चैप्टर का नाम जैसे है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 11 है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, मैटर के बाद डुअल नेचर मतलब टू नेचर, दो नेचर कौन कौन सा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। और ये जो है, ये दो नेचर जो है मैटर में भी मिलता है और ये दो नेचर रेडिएशन में भी मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मैटर में मतलब एक चीज समझे, तो मैटर की बात करते हैं हम। अगर ये मान लीजिए कि मैटर की बात करें, पदार्थ, तो इस मैटर में हमें ये तो समझ में आता है कि इस मैटर में हमें पार्टिकल नेचर मिलेगा, मतलब इसमें कण है, ये बोर्ड में कण है, ये सब कण है, तो इसमें ये तो समझ में आता है कि ये, इसमें हमें पार्टिकल नेचर मिलेगा। लेकिन आप जान लीजिए कि इस मैटर के पास वेव नेचर भी है, और इसको जो है वेव नेचर को, इस पार्टिकल में जो वेव नेचर है, इसको किसने एक्सप्लेन किया है, तो आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। साइंटिस्ट जर्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट है ना, तो उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मतलब एक मैटर की बात कर रहे हैं हम, तो जो हमने ये इलेक्ट्रॉन में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी है। तो इसका मतलब है कि ये वेव नेचर है और इसमें पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल भी है, तो इसमें पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इसका मतलब है कि एक पार्टिकल, एक मैटर में दोनों नेचर मिल सकता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। ये बात थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरा चीज, रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन मतलब लाइट की बात करते हैं। तो ये जो आप लाइट की बात करते हैं, तो लाइट में भी दो नेचर है।
ये इसमें भी दो नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल रेडिएशन की बात करें, रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, तो इसमें भी बाबू दो नेचर है। कौन कौन? पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। और ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ध्यान रखें आप। तो इसमें वेव नेचर तो हमें समझ में आता है कि लाइट है वेव नेचर, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट में पार्टिकल नेचर भी है। अब इधर देखिए, इस पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कैसे किया गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके लिए आइंस्टीन को माना जाता है। उन्होंने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके क्षेत्र में दिया, पार्टिकल नेचर, लाइट के रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर को शो करने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने आइंस्टीन ने इसके लिए दिया। आइंस्टीन जिसके कारण उनको 1925 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो अब देखिए, इसके बाद तो समझेंगे, वेव तो समझ में आता है, अब इसके लिए पार्टिकल नेचर को समझेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं। इसको उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाकर ये बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है थोड़ा सा हम बताएंगे, पूरा चैप्टर में इसका डिस्क्रिप्शन है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मेटालिक सरफेस है, इस मेटालिक सरफेस में मान लेते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, फ्री है। ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, और उन्होंने कहा क्या कि इस मेटालिक सरफेस पे जब लाइट या रेडिएशन फॉल करता है, तो जैसे ही लाइट या रेडिएशन फॉल करता है तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने लगते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल को बाहर निकालने लगा। तो इस पार्टिकल को कोई कैसे, किस तरह से बाहर निकालेगा? तो कोई अगर इस पार्टिकल को निकालने के लिए पार्टिकल आके टकराया होगा, तो पार्टिकल, इसका मतलब है कि पार्टिकल को निकालने के लिए कोई पार्टिकल आके टकराया होगा, तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल के लिए यहाँ पे पार्टिकल शो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ अपना ये पार्टिकल बिहेवियर दिखा रहा है, पार्टिकल बिहेवियर दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि वेव तो आप जानते ही थे, और वेव के बाद अभी आपको पार्टिकल बिहेवियर के लिए आइंस्टीन ने एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बताया। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब लाइट आएगा इस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, जब इस पे लाइट आता है तो इसमें जो मेटालिक सरफेस पे अगर लाइट आया है तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाते हैं, तो ये पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। तो जब पार्टिकल को निकालना होगा बाहर तो इस पे पार्टिकल को टकराना चाहिए। तो ये पार्टिकल जब इस पे टकराया तो पार्टिकल टकराने के बाद ही आप पार्टिकल को बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि पार्टिकल अगर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, और वो पार्टिकल्स यह बता रहा है कि ये पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। तो इसका मतलब है कि लाइट में वेव बिहेवियर भी है और पार्टिकल बिहेवियर भी है, मैटर में भी पार्टिकल बिहेवियर भी है और वेव बिहेवियर भी है। इसीलिए कहा गया कि मैटर और रेडिएशन दोनों में ड्यूअल नेचर है। आगे हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है देखते हैं हम लोग।
the magnitude of ratio of charge to mass of a charged particle is known as its specific charge। मतलब स्पेसिफिक चार्ज जो है वो Q बाई M रेशियो को कहा जाता है। अब इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसका चार्ज लिखेंगे आप। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। लेकिन आपको देखना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है तो साइन नहीं लिखेंगे आप। Q बाई M रेशियो, M इसका मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका हो गया। तो आपको निकालना है स्पेसिफिक चार्ज। तो ये Q बाई M रेशियो को कहते हैं। तो Q बाई M, Q का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आप इसको डिवाइड करेंगे, -19 -31 ऊपर जाकर +31 हो जाएगा, कूलम पर केजी हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 0.1766 10 का पावर 31 में से 19 जाएगा 12 कूलम पर केजी। डेसिमल को आप इधर लेके आएंगे, 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी। इसका आंसर आएगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज किसी भी पार्टिकल का निकालना हो तो उसका चार्ज बाई मास रेशियो आप निकालेंगे। चार्ज को आप मास से डिवाइड करेंगे। तो Q बाई M रेशियो, तो इलेक्ट्रॉन का निकालना था तो Q ऊपर M नीचे रख के डिवाइड कर लिए। डिवाइड करने के बाद आप जो रिजल्ट आया वही स्पेसिफिक चार्ज हुआ। तो ये याद रखेंगे, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अगले वीडियो से चैप्टर का मेन पॉइंट आएगा। इसमें कुछ पॉइंट और जान लेना है कि सबसे पहले विलियम क्रूक्स डिस्कवर्स कैथोड रेज in 1879. X-rays was discovered by Roentgen in 1895. Electrons was discovered by J. Thomson in 1897. ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर का मेन थीम स्टार्ट कर लेंगे।